हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण को प्रूव करके देखेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, सर्वसमीकरण क्या कहती है। सर्वसमीकरण कहती है दोस्तों कि साइन सर्वसमीकरण दोस्तों कहती है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए और कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए। दोस्तों अब हम इस सर्किल के माध्यम से इस रश्मिका को प्रूव करके देखेंगे। तो पहले मैं इस सर्किल के अंदर त्रिभुज ओएबी को ध्यान में रखते हुए थीटा यदि ओ है तो एबी की वैल्यू क्या आएगी और ओबी की वैल्यू क्या आएगी यदि ओ ए हमारी एक त्रिज्या है। तो आप क्या करोगे, एक त्रिभुज जो है ओ ए बी, दोस्तों ओ ए बी के अंदर आप पहले साइन थीटा यूज करोगे। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो इस सर्किल के अंदर हमारा जो लंब है दोस्तों वो लंब है ए से लेकर बी और हमारा कर्ण है ओ ए जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है आर। तो यहाँ से सर्किल के अंदर जो ए बी की वैल्यू दोस्तों आई है वो आई है आर साइन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों आर साइन थीटा। अब दोबारा मैं इस सर्किल के अंदर दोस्तों cos थीटा यूज करूंगा और cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर आधार हमारा क्या रहेगा OB रहेगा और कर्ण हमारा क्या रहेगा R रहेगा। तो OB की जो वैल्यू आई है वो आई है R cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने इस सर्किल के अंदर त्रिभुज लिया जो OAB है और साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू आई। तो जब लंब रहेगा वहां के साथ तो साइन थीटा रहेगा और आधार रहेगा उनके साथ cos थीटा रहेगा। अब मैं दोबारा ये हमारे पास एक सर्किल है जिसके अंदर ये जो कोण बन रहा है दोस्तों यहाँ से लेकर आप ध्यान से देखिए दोस्तों ये जो आपके पास बी कोण है ये दोस्तों यहाँ के और यहाँ के मध्य यानी इस भुजा से इस भुजा के मध्य है और ये ए दोस्तों है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण है। तो यदि ए और बी ये दो कोण है तो पी क्यू की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या रहेगी साइन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर कोण है वो पी बी प्लस ए हो जाएगा और ये हमारा लंब है। तो लंब के सामने हमारा भुजा रहेगी उसका नाम कोण के सामने वाली भुजा लंब है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए प्लस बी। अब हम इस सर्किल के माध्यम से ये जो पी क्यू की जो लंबाई है साइन ए प्लस बी इस सर्किल को यदि ध्यान में रखें तो पी क्यू की क्या लंबाई आती है, यदि ये पी क्यू की लंबाई आ जाएगी तो हमारी इस रश्मिका प्रूफ हो जाएगी। तो ध्यान से देखना दोस्तों इसकी लंबाई आप कैसे निकालोगे। पहले ये कोण देख लीजिए, कोण की बात हुई आपके पास ए बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और ये बी बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। अब यदि ये कोण ए है तो यहाँ पर जो दोस्तों ये कोण बनेगा ये कोण होगा 90 माइनस ए। ये कोण कितना होगा दोस्तों 90 माइनस ए होगा। तो जब ये 90 माइनस ए होगा तो ये भी 90 माइनस ए होगा और ये पूरा 90 डिग्री कोण है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का। ये 90 डिग्री का मैं यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये दोस्तों जो कोण हो जाएगा ये पी के ऊपर वाला ये कोण ये कितना डिग्री हो जाएगा ए डिग्री हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर दोस्तों किसकी वैल्यू बताऊंगा, पहले पहले पीएस की वैल्यू निकालूंगा। तो पीएस के लिए मैं एक त्रिभुज लूंगा जिसका नाम है त्रिभुज। पहले पहले पीएस की वैल्यू बताने के लिए दोस्तों इसमें मैं त्रिभुज लूंगा त्रिभुज ओपीएस। ओपीएस के अंदर आप पास कोण है बी डिग्री, तो कोण बी है तो कोण के सामने ये भुजा हमारे लंब रहेगी और ये हमारी भुजा कर्ण रहेगी। यदि आपको लंब निकालना है तो यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा लगाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे दोस्तों लंब निकालने के लिए साइन थीटा लगाओगे और साइन यहाँ पर कौन है दोस्तों बी। तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा दोस्तों बी लिखूंगा और इसके बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर हमारा लंब कितना है पीएस है तो साइन तो लंब हमारा पीएस है दोस्तों। तो एल यहाँ पर मैं लिख दूंगा लंब की जगह पीएस और कर्ण हमारा कितना है 1 है। तो दोस्तों जो पीएस की जो वैल्यू आई है दोस्तों जो पीएस की हमारी वैल्यू आई है दोस्तों ये पीएस की वैल्यू कितनी आई है साइन बी आई है। अब दोबारा मैं इस सर्किल के अंदर ये त्रिभुज बन रहा है। अब P से लेकर T तक की वैल्यू बताऊंगा। तो P से लेकर T तक की वैल्यू के लिए मैं कौन यूज करूं त्रिभुज यूज करूंगा, ये दिखाई दे रहा है PST। तो दोबारा मैं यहाँ पर त्रिभुज लिखूंगा PTS और त्रिभुज PTS के अंदर कौन हमारा A है और ये कौन A है तो PS हमारा कर्ण हो जाएगा इस PTS के अंदर और T से S हमारा आधार हो जाएगा और PT हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इस भुजा यदि पीटीएस के अंदर पीटी की वैल्यू बताऊंगा दोस्तों
इस पीटीएस की वैल्यू के लिए आप ये कौन हो जाएगा, ये हमारा टीएस लंब हो जाएगा, तो पीटी हमारा आधार रहेगा। तो पीटी यदि आधार आपको दोस्तों निकालनी है तो यहाँ पर आप यूज करोगे कॉस, और यहाँ पर जो कौन है दोस्तों वो ई है, तो पीटीएस के लिए आप एक कॉस यूज करोगे, तो यहाँ पर लंब रहेगा हमारा टीएस रहेगा, आधार हमारा पीटी रहेगा। तो कॉस में आधार रहता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो पीटीएस त्रिभुज के अंदर cos बराबर आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों P से लेकर T, P और कर्ण की वैल्यू दोस्तों कितनी है PS, और PS की वैल्यू हमारे आ गई है sin B। तो यहाँ पर दोस्तों PT की जो वैल्यू आई है वो PS cos A आई है, तो इसका अर्थ हो गया cos, इसका अर्थ हो गया दोस्तों PT की वैल्यू PS यानी sin B और cos A आई। अब आप P2 की वैल्यू को ध्यान से देखना दोस्तों, P2 की वैल्यू आई है आपके पास sin B और cos B, PT यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब TQ की लंबाई दोस्तों निकालने के लिए अब TQ की लंबाई आपको पता होनी है, तो TQ की लंबाई अब क्या पता करेंगे, TQ की लंबाई होगी वो SR के बराबर रहेगी। तो अब दोस्तों मैं किसकी वैल्यू बताऊंगा, SR की वैल्यू बताऊंगा। तो SR की वैल्यू होगी वही TQ की वैल्यू होगी, और TQ के साथ यदि मैं P2 ऐड कर दूंगा तो PQ की पूरी लंबाई हो जाएगी जो sin A plus B के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों अब टी की वैल्यू बता, टी से क्यू की वैल्यू बताने के लिए एस आर की वैल्यू बताऊंगा, एस आर की वैल्यू बताने के लिए ओ एस की वैल्यू बतानी चाहिए। तो वापस मैं त्रिभुज ओ पी एस के अंदर आप क्या लगा दो, यहाँ पर ओ एस एक जो है आधार है, इसके लिए आप यहाँ पर cos b यूज करोगे दोस्तों, और cos b बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों cos b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos b बराबर हो जाएगा आधार, और आधार हमारा कितना OS, और कर्ण हमारा कितना एक है, तो OS की जो लंबाई है ये दोस्तों वो आई है हमारे cos b, OS की लंबाई दोस्तों कितनी आई है cos b। OS की लंबाई आने के बाद में OS की लंबाई यहाँ पर मैं डिनोट कर दूं दोस्तों, एक बार देखना, OS की लंबाई आई है दोस्तों ये लंबाई, ये लंबाई आपके पास आई है cos b, और ये जो दोस्तों लंबाई आई है ये आपका आई है sin b, और ये जो आपके पास दोस्तों लंबाई आई है ये लंबाई आपके पास कितनी आई है देख लो sin b, ये लंबाई दोस्तों कितनी आई है sin b और cos a, sin b और cos a। अब दोबारा दोस्तों में यहाँ पर होने के बाद में आप देखिए कि O से S लंबाई आ गई, अब मैं त्रिभुज यूज करूंगा OSR, OSR जिसके अंदर कौन A है और हमें SR चाहिए, SR का अर्थ है ये लंब हो गया, और लंब के लिए यहाँ पर साइन यूज करूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और OS हमारा एक कर्ण रहेगा, तो यहाँ पर कर्ण की जगह आप लिखोगे OS, सॉरी कर्ण की जगह ऊपर पहले आधार है, तो यहाँ पर sin A बराबर लंब, लंब हमारा क्या रहेगा SR रहेगा दोस्तों, और कर्ण हमारा क्या रहेगा OS रहेगा। तो जो SR की जो वैल्यू आई है दोस्तों वो आई है OS, OS यानी cos B और sin A आई है दोस्तों। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों, SR की वैल्यू आई है cos B और sin A, PT की वैल्यू आई है sin B और cos A। हमें क्या निकालना है इधर वापस, अब देखिए हमें आपको निकालना दोस्तों, वापस देखिए हमें निकालना PQ। तो PQ की जो दोस्तों मैं लंबाई क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वापस अब देखिए दोस्तों PQ की लंबाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ की बराबर होता है P से लेकर T और T से Q, PQ होता है PT प्लस TQ, T से Q, और P2 की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से आप PQ की वैल्यू क्या बन गई PT, यानी PQ की वैल्यू बनी sin B और cos A, प्लस TQ की वैल्यू क्या बनी TQ, यानी SR और TQ बराबर भी हैं, तो ये बनी S cos B और sin A। अब आप PQ की वैल्यू यहाँ से देखिए, PQ की वैल्यू किसके बराबर है sin A plus B, सेकंड सर्किल में देखिए PQ की वैल्यू sin A plus B, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ sin A plus B बराबर आपके पास क्या आया sin B और cos A प्लस cos B और sin A। दोस्तों इस प्रकार हमारी ये सर्वसमयिका प्रूफ हो गई, आप ध्यान से देखिए सर्वसमयिका यही थी, तो sin A plus B बराबर sin A cos B प्लस sin B cos A, तो यही हमारा रिजल्ट भी यही आया कि sin A plus B का मान किस प्रकार का होता है। दोस्तों देख लीजिए ऐसे ही
मैथ की वीडियो को क्लियर करने के लिए, टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।